वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे सभी को। हमने अपना रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चालू किया हुआ है। उसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की क्या मीनिंग है, उसका क्या पर्पज है। सबसे पहले हम उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे उसे। ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड assessing risk of material misstatement misstatement wrong understanding the entity and its environment defines the term internal control as the process designed, implemented, and maintained by TCWB management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of an entity's objectives with regard to entity objective with regard to a reliability of financial reporting, the effectiveness and efficiency of office safeguarding of assets and planning with applicable laws and applicable laws and regulations। तो ये क्या है हमारा इंटरनल कंट्रोल की मीनिंग और पर्पस समझेंगे इस बार।
ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसे 315 किसका है? किसी भी मतलब आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी आरओएमएम को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है जिससे कि उसकी एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो सके। डिफाइंस द टर्म इंटरनल कंट्रोल। ये जो है ऐसे 315 है वो इंटरनल कंट्रोल को डिफाइन करता है। तो इंटरनल कंट्रोल एज द प्रोसेस, किस चीज की प्रोसेस है? डिजाइंड, implemented and maintained by TCWG management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of an entity's objective with regard to। इसमें क्या है? कोई भी मतलब एक इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस है किसी भी चीज को मतलब डिजाइन इम्प्लीमेंट या मेंटेन करने की। जो किस डिजाइन इम्प्लीमेंट मेंटेन कौन करता है? कोई भी टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट या अदर पर्सनल जो कि कोई रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है किससे रिलेटेड? अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटी ऑब्जेक्टिव। किसी भी एंटिटी के ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट को लेकर कोई भी रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है वो अदर पर्सनल। और टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट ये किसी भी मतलब इंटरनल कंट्रोल की प्रोसेस को डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और मेंटेन करते हैं। विद रिगार्ड टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, किस रिलेटेड? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को लेकर। सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, असेट्स की सेफ गार्डिंग से। एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन की कंप्लायंस से। इससे रिलेटेड कोई मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अ, वो अदर पर्सनल मैनेजमेंट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं रीजनेबल एश्योरेंस के लिए। ये हमारा मीनिंग था इंटरनल कंट्रोल की और पर्पज इंटरनल कंट्रोल की। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट, ट्रांजैक्शन फर्स्ट transactions are executed in accordance with management's general or general and specific transactions setting on transaction। हाँ, already recorded in the correct amount in the appropriate accounts and in the accounting period in which executed so as to permit preparation of financial
information within a framework or recognize accounting policies and practices and relevant statutory requirements and to maximum accountability for tax. Next one, that assets are safeguarded from safeguarded from unauthorized access, use, or disposition, and or recorded assets and compare with the existing assets. With regard to any difference, the objective internal control transactions are executed in accordance with management's general or specific transaction ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होंगी किसके अकॉर्डेंस में मैनेजमेंट के अकॉर्डेंस में अकॉर्डिंग मतलब मैनेज जनरल और स्पेसिफिक जो ट्रांजेक्शन है वो सभी तो इसमें क्या है कोई मतलब सभी ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के साथ एग्जीक्यूट हो चाहे वो जनरल ट्रांजेक्शन हो या स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन हो all transactions are promptly recorded in the correct amount in appropriate accounts in accounting period in which executed so as to permit preparation of financial information within a framework of recognized accounting policies, practices and relevant statutory requirements. इसमें क्या है जो ट्रांजेक्शन है वो प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड हो सही अमाउंट से मतलब करेक्ट अमाउंट में रिकॉर्ड हो और सही अकाउंट में अप्रोप्रिएट अकाउंट में रिकॉर्ड हो
इन अकाउंटिंग पीरियड्स इन विच एग्जीक्यूटेड, जिसमें मतलब जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो एग्जीक्यूट की गई हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो, सो एज टू परमिट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और साथ में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपरेशन करने की परमिशन हो विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ, एक फ्रेमवर्क के अंदर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, एक अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क के अंदर मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एंड और जो भी रिलेवेंट स्ट्रेटजी है उन सबकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इफ एनी, एंड टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी फॉर असेट्स, अगर मतलब कोई भी असेट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है तो वो करनी मतलब वो करें, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सही अमाउंट में, करेक्ट अमाउंट में, सही अकाउंट में, और जिस साल में वो एग्जीक्यूटिंग है उसी साल में मतलब उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो, और सारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस एंड रिलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, वो सभी की प्रिपरेशन की परमिशन हो, परमिट हो उसके लिए। थर्ड है हमारा, assets are safeguarded from unauthorized access, यूज और डिस्पोजिशन, assets जो है वो safeguarded वो है फ्रॉम किसी भी unauthorized access से, यूज और डिस्पोजिशन से। Recorded assets are compared with the existing assets at reasonable interval, जो रिकॉर्डेड असेट्स हैं वो कंपेयर की जाएंगी एग्जिस्टिंग असेट्स से एक रीजनेबल इंटरवल पर। एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन विद रिगार्ड टू एनी डिफरेंस, अगर रिकॉर्डेड असेट्स में और एग्जिस्टिंग असेट को मतलब कंपेयर करने में भी डिफरेंस आता है तो उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए वो लिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल का। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने के क्या बेनिफिट्स हैं? एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल असिस्ट द ऑडिटर इन, फर्स्ट हमारा आइडेंटिफाइंग टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, सेकंड आइडेंटिफाइंग फैक्टर दैट affect the ROML and designing NTE or further audit procedures। इसमें क्या है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल असिस्ट द ऑडिटर, किसी भी इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर को क्या असिस्ट करती है, आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब जो भी पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स के टाइप्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आरओएमएम, मतलब जो भी आरओएमएम के मतलब जो भी फैक्टर्स हैं जो भी मतलब आरओएमएम को अफेक्ट करता है वो सब फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना, डिजाइनिंग एनटीए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, किसी भी एनटीए के फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करना, मतलब किसी भी इंटरनल कंट्रोल को समझने के मतलब समझ अंडरस्टैंड करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर हम इंटरनल कंट्रोल को मतलब अंडरस्टैंड कर लें तो उसकी वजह से जो भी पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट होने वाली है उनके टाइप्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी आरओएमएम को जो अफेक्ट कर रहा है उसके उसके फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
और जो भी एनटीई के फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उन्हें डिजाइन कर सकते हैं। ये सब बेनिफिट्स हैं किसी भी इंटरनल कंट्रोल पर अंडरस्टैंड करने के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की क्या लिमिटेशंस है? फर्स्ट, limitations of internal control no matter how effective can provide an entity with only reasonable assurance about achieving the entity's financial reporting objectives. Second point, realities that human judgment in decision making can be faulty and that return in internal control can occur because of human error। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑपरेशन ऑफ a control may not be effective if information produced for the purpose of internal control is not effectively used. Controls can be supplemented by the solution of two or more
people, or in approve, care, management, override, or internal control. Five, in designing and designing and implementing control, management, make, mm, judgments on the nature and extent of the controls. It shows to implement, it's used to implement and the nature and extent of this. It chooses to assume. It point another smaller entities often have zero influence due to this classification or due to is not practicable. However, now is not only managed entity, the owner, manager may be more able to override controls because the system of internal control is less structured. अब लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में समझेंगे। तो हमने इसके में 6 पॉइंट्स लिखे हैं इसके।
लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के लिए इनमें से एनी 4 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ऑडिट में मोस्टली 4 मार्क्स का 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो एनी 4 पॉइंट्स आपको याद कर जाएंगे तो आपको इजी लगे, सिंपल लगे। Internal control, no matter how effective, internal control, no matter how effective, can provide an entity with only reasonable assurance about achieving the entity's financial reporting objectives. Internal control, no matter how effective, internal control कितना मतलब इफेक्टिव है उससे वो कोई मैटर नहीं है, नो मैटर इंटरनल कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, मतलब कैसे इफेक्टिव है, मतलब सॉरी इंटरनल कंट्रोल कैसे इफेक्टिव है वो मैटर नहीं करता। कैन प्रोवाइड एन एंटिटी विद ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, कि मतलब बस वो किसी भी एंटिटी को रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करके मतलब रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करा सकता है, कर सकता है। अबाउट अचीविंग, किससे 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 चीज को अचीव करने के लिए, किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंटरनल कंट्रोल मतलब कोई भी रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है किसी भी एंटिटी को, कोई भी एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने के लिए, लेकिन वो कैसे इफेक्टिव है इस चीज में वो मैटर नहीं करता। Real teach that human judgment in decision making can be faulty and that breakdowns in internal control। ये रियलिटी है कि ह्यूमन जजमेंट, अगर कोई मतलब ह्यूमन जजमेंट कोई डिसीजन ले रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग है, तो वो फॉल्टी हो सकता है, गलत हो सकता है, और किसी भी इंटरनल कंट्रोल में ब्रेकडाउन हो सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल कैन ऑक्यूर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, मतलब इंटरनल कंट्रोल में ब्रेक डाउन हो सकते हैं किसी भी ह्यूमन एरर की वजह से, इनकी गलती मतलब किसी भी ह्यूमन की कोई गलती हो जाए उस वजह से इंटरनल कंट्रोल में ब्रेक डाउन हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस ऑफ अ कंट्रोल में नॉट बी इफेक्टिव, कंट्रोल की जो ऑपरेशन है वो इफेक्टिव नहीं है, नहीं हो सकती। इफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड फॉर पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिवली यूज्ड, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी प्रोड्यूस्ड है किसी भी इंटरनल कंट्रोल के पर्पज के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो इफेक्टिवली यूज नहीं हो रही है तो ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं हो सकता। कंट्रोल कैन बी circumvented by collision of two or more people or inappropriate management override of internal control। कंट्रोल सर्कमवेंटेड हो सकता है किसी भी, क्योंकि दो या मतलब ज्यादा पीपल कल्यूजन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट हो, उस वजह से किसी भी इंटरनल कंट्रोल के ओवरराइड हो, मतलब कोई भी इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट हो या दो या ज्यादा लोगों तो मिलकर कल्यूजन कर लें तो कंट्रोल में सर्कमवेंटेड हो सकता है। इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल, मैनेजमेंट में मेक जजमेंट्स ऑन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स इट इट चूज टू इम्प्लीमेंट, मैनेजमेंट मतलब जजमेंट कर सकता है किसके ऊपर, किसी भी नेचर एंड किसी भी कंट्रोल के नेचर एक्सटेंट के ऊपर, इट चूज टू इम्प्लीमेंट या इम्प्लीमेंट चूज करता है। एंड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क इट चूज टू अज्यूम, जो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल है वो क्या चूज करता है, इम्प्लीमेंट, और जो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क है वो अज्यूम चूज करता है। जो नेचर एंड एक्सटेंट कंट्रोल चूज इम्प्लीमेंट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क चूज अज्यूम। Smaller entities often may have fewer employees, due to which segregation of duties is not practicable। स्मॉलर एंटिटीज में क्या होता है, कम एम्प्लॉय होते हैं जिस वजह से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जो है प्रैक्टिसेबल नहीं होती। हाउएवर इन अ स्मॉल ओनर मैनेज एंटिटी द ओनर मैनेजर may be more able to override controls because the system of internal control is less structured। जब स्मॉलर स्मॉलर एंटिटी में क्या होता है, ऑनर मैनेज जो एंटिटी होती है उसमें जो ऑनर है या मैनेजर है वो मोर एबल होता है किसी भी कंट्रोल को ओवरराइड करने के लिए, क्योंकि वो सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल लेस स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कम बना हुआ है, कम उसमें वो है, स्मॉलर एंटिटीज है, एम्प्लॉय भी कम है, जिसमें वो ऑनर मैनेजर आराम से मतलब अपने आसानी से ज्यादा एबल होता है किसी भी कंट्रोल को करने के में। तो ये लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, ये 6 पॉइंट्स है, इसमें से आपको कोई भी 4 याद कर लेने, एक बार पढ़ तो सब लेना कि एमसीक्यू पर वजह किसी वजह से कोई एमसीक्यू बन जाए तो। नेक्स्ट है हमारा
Next point of five components of internal control. इंटरनल कंट्रोल के फाइव कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा द कंट्रोल इन्वायरमेंट, नेक्स्ट हमारा द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, चल रहा है हमारा द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द related business processes relevant to financial reporting and communication. B. Control activities to monitoring of control. फाइव कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, किसी भी इंटरनल कंट्रोल के फाइव कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? द कंट्रोल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। सेकंड है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, किसी भी एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। थर्ड है इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग related business process relevant to financial reporting and communication। कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसमें साथ में क्या इंक्लूड है? कोई भी बिजनेस प्रोसेस, मतलब उससे related जो भी बिजनेस प्रोसेस है या जो भी रिलेवेंट कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या कम्युनिकेशन है वो सब इंक्लूड होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम में। फोर्थ है हमारा कंट्रोल एक्टिविटीज, फाइव है। फिफ्थ है हमारा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ये फाइव कंपोनेंट होते हैं हमारे इंटरनल कंट्रोल के। इसमें फाइव कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं पहले। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है? ये स्टार्ट कर लेते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसके बारे में पहले लिख लेंगे उसके बाद में समझेंगे। ऑडिटर shall obtain an understanding of control environment as part of obtaining this understanding. Auditor shall evaluate whether first management has created and maintained
A. Culture of honesty and ethical behavior. And second point है हमारा strength in control environment elements collectively provide an appropriate foundation for the other components of internal control. Next हमारा control environment includes the governance and management functions and इसमें हमारा the attitude awareness and absence of methodology and management. इसमें हमारा control environment sets the tone of an organization, influencing the control, consideration, listening, control, influencing the control, consciousness of its pupil. चलिए इतने के बारे में समझेंगे फिर आगे बाद में लिखेंगे कंट्रोल एनवायरनमेंट और कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या होता है ऑडिटर shall obtain an understanding of control environment ऑडिटर क्या करेगा किसी भी कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में कोई भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा एज पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर सेल एवेल्युएट मतलब ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर क्या एवेल्युएट करेगा मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड एक कल्चर ऑफ ऑनेस्टी मैनेजमेंट ने कोई भी मतलब क्रिएट किया गया या कोई भी क्रिएटेड या मेंटेन कोई भी कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर इसमें क्या है कि मैनेजमेंट
मतलब मैनेजमेंट कोई भी कल हॉनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर कल्चर क्रिएट या मेंटेन किया हो मैनेजमेंट ने किसी भी हॉनेस्टी एथिकल बिहेवियर का कल्चर क्रिएट या मेंटेन किया हो। सेकंड है हमारा स्ट्रेंथ इन कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट स्ट्रेंथ इन कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स collectively provide an appropriate foundation for the other component of internal control। कंट्रोल एनवायरनमेंट के स्तर में क्या हुआ है कि किसी मतलब क्या एलिमेंट्स कलेक्टिवली किसी भी कंट्रोल एनवायरनमेंट में कोई भी एलिमेंट्स कलेक्टिवली ने कोई भी मतलब एप्रोप्रिएट फाउंडेशन प्रोवाइड किया गया है किसी भी दूसरे मतलब किसी भी इंटरनल कंट्रोल के दूसरे कंपोनेंट्स को मतलब किसी भी मतलब एलिमेंट्स से कंपोनेंट्स से कलेक्टिवली मतलब इकट्ठे हो गए कोई भी एप्रोप्रिएट फाउंडेशन दूसरे मतलब इंटरनल कंट्रोल के दूसरे अदर कंपोनेंट्स को प्रोवाइड किया हो। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शंस। कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है कोई भी गवर्नेंस या मैनेजमेंट फंक्शंस और एटीट्यूड अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट मतलब टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के कोई भी एटीट्यूड है अवेयरनेस है एक्शंस है ये सब कंट्रोल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या सेट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टोन मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रहना है कैसे क्या काम करना है क्या होना चाहिए इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स पीपल और साथ में पीपल की कॉन्शियसनेस को मतलब लोगों की कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस करता है प्रभावित करता है किसी भी चीज से कंट्रोल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा इसी में कंट्रोल एनवायरनमेंट में नेक्स्ट है पहले याद कर लेते हैं। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट नेक्स्ट लिखेंगे मतलब कंट्रोल environment includes the following elements. First, communication and enforcement of integrity and ethical behavior. Requiring essential elements that influence effect, effectiveness of the administration and monitoring of control. Next channel commitment to competence। हम पहले एलिमेंट्स सारे लिख लेंगे उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। मैटर्स such as management's
consideration of the competence levels for the competence level for the particular job and how those levels translate into requisite skills and knowledge. Next point on participation by PCWG. Sure, Madhvendra. It includes attributes of PCWG such as their independence from management, their extent of their involvement and the information they receive and the scrutiny from activities for the management and activity staff comprises of management characteristics such as system approach to taking and managing business. Yes. Next, the attitudes and actions towards
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, एटीट्यूड। टू वर्ड्स। इंफॉर्मेशन। प्रोफेशन। एंड अकाउंटिंग। फंक्शन एंड पर्सनल। नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट है 5, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फ्रेमवर्क। विजन। which and entities after the four given objectives of plan executive control and review. Next one, 6, human resource policy and practices. Policies and practices that relate to recruitment, orientation, training, evaluation, submission. तो कभी समझेंगे इनके बारे में। कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं? कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। कम्युनिकेट मतलब किसी भी इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज से रिलेटेड कोई भी हम एक कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। किसी भी मतलब कम्युनिकेशन किसी भी इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज को लेकर कोई भी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन हो। These are essential elements that influence effectiveness of design, administration, and monitoring of controls. कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं किसी भी डिजाइन की इफेक्टिवनेस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, या मतलब मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, किसी भी कंट्रोल की मॉनिटरिंग को। नेक्स्ट है हमारा कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस।
मैटर्स सच एज मैनेजमेंट कंसिडरेशन ऑफ कॉम्पिटेंस, किसी भी मतलब मैनेजमेंट, किसी भी मैनेजमेंट का कंसिडरेंस किसी भी कॉम्पिटेंसी लेवल पे फॉर पर्टिकुलर जॉब एंड हाउ दोज लेवल्स ट्रांसलेट इनटू रिक्विजिट स्किल्स एंड नॉलेज। मतलब किसी भी कॉम्पिटेंसी के लेवल के अकॉर्डिंग उनकी पर्टिकुलर जॉब्स होती हैं। मैनेजमेंट मतलब उसी के मतलब उनकी कॉम्पिटेंसी और पर्टिकुलर जॉब कॉम्पिटेंसी के लेवल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कंसिडरेशन देता है एंड हाउ दोस लेवल ट्रांसलेट, और ये लेवल्स जो उसमें ट्रांसलेट होती हैं रिक्विजिट स्किल्स एंड नॉलेज, किसी के मतलब पर्सन की स्किल्स और नॉलेज के अकॉर्डिंग ये मतलब रिक्विजिट होती हैं, ट्रांसलेट होती हैं लेवल्स, और उन्हीं की कॉम्पिटेंसी और उनके लेवल पे ही मैनेजमेंट कंसिडरेशन देता है। पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन इट इंक्लूड्स, यस क्या चीज इंक्लूड होता है, एटीट्यूड ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, मतलब टीसीडब्ल्यूजी का जो एटीट्यूड होता है वो इंक्लूड होता है, मतलब इसमें टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन होता है, सच एज देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, देयर एक्सपीरियंस, इसके जो भी मतलब मैनेजमेंट से जो भी इंडिपेंडेंस है उसका एक्सपीरियंस है, या एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट, किसी में इन्वॉल्वमेंट का एक्सटेंट, एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दे रिसीव, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह रिसीव करते हैं वो, या सिक्योरिटी ऑफ एक्टिविटी, इन सब में पार्ट मतलब टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन होता है और टीसीडब्ल्यूजी का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, इट comprises ऑफ मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, इसमें मतलब मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या कंप्राइजेस है, अप्रोच टू टेकिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिस्क, मतलब कोई भी बिजनेस रिस्क को अप्रोच मतलब किसी भी बिजनेस को टेक या मैनेज करने के लिए अप्रोच करना, तो मतलब कोई भी बिजनेस रिस्क है उसे टेक मतलब उसे मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट होता है। एटीट्यूड एंड एक्शंस टुवर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कोई भी एटीट्यूड या एक्शन से जो मतलब लेने की रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। एटीट्यूड टू वर्ड्स, और किसके टू वर्ड्स एटीट्यूड होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शन एंड पर्सनल, किसी भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के या अकाउंटिंग पर्सनल के टू वर्ड्स एटीट्यूड। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क विद इन विच एन एंटिटी एक्टिविटीज, फ्रेमवर्क मतलब किसी भी एंटिटी के मतलब बीच में फ्रेमवर्क मतलब फ्रेमवर्क विद इन विच एन एंटिटी एक्टिविटीज फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी मतलब एंटिटी की कोई भी एक्टिविटीज है वो फ्रेमवर्क के वजह में, मतलब फ्रेमवर्क जो भी है, फ्रेमवर्क बनाया गया है जो है ऑर्गेनाइजेशन का, एंटिटी की जो भी एक्टिविटीज है वो सब फ्रेमवर्क के अंदर रहेंगी। किस चीज के लिए एक्टिविटी की एंटिटी की एक्टिविटीज है, फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो कि प्लान्ड है या एग्जीक्यूटेड है या कंट्रोल्ड है या रिव्यूड है। सिक्स्थ है हमारा ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ह्यूमन रिसोर्स की क्या पॉलिसी और प्रैक्टिसेस होते हैं, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट लीड टू, पॉलिसी और प्रैक्टिसेस किससे रिलेटेड होते हैं, एग्जांपल रिक्रूटमेंट से, ओरिएंटेशन से, ट्रेनिंग से, इवैल्यूएशन से, प्रमोशन से। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी में आगे पढ़ेंगे, अभी इंटरनल कंट्रोल में ये काफी बचा हुआ है, काफी बड़ा पॉइंट है। और यहाँ तक आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हों। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू। राधे राधे।